नमस्कार, आप देख रहे हैं PN9 न्यूज। मैं प्रखर तिवारी। इस समय उस क्षेत्र में हम आ चुके हैं मऊ। अगर बात मऊ की आती है तो हम एक बार कल्पना राय जी को याद करते हैं, क्योंकि यहाँ का विकास आपने जो करके दिखा दिया, जो मऊ का विकास किया उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हमारे इस व्यवस्था में और अगले हमारे 1 पुश्त 2 पुश्त 3 पुश्त जो भी बीतता जाएगा, एक बार कल्पना राय की याद आएगी हर व्यक्ति को। और हम उस शख्स के पास आ चुके हैं जिनके जो पिताजी हैं वो पूर्व एडिशनल एसपी लखनऊ में रह चुके हैं। उनके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो उसी कांग्रेस में काम करते हैं जो कि कल्पना राय जी की पार्टी में जो थे। अब वो इस समय अमरनाथ योगी, जिसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के क्षेत्र का विकास, क्षेत्र के विकास के साथ साथ इन लोग की रणनीति क्या है, इसके एवज में लोग कार्य कैसे कर रहे हैं। जो फिर सरकार आएगी तो किस प्रकार से सरकार आने की संभावना है, क्या है, सारी व्यवस्थाएं हम एक बार अमरनाथ योगी जी से बात करेंगे और जानेंगे, और उनके बारे में भी जानेंगे और इस क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के बारे में उनसे हम बातें करेंगे एक बार। तो आइए हम देखते हैं, आइए हम बात करते हैं अमरनाथ योगी जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका सुस्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आप मेरे घर में आए और इतने दूर से आए और मेरे लिए आए, और खास करके अपना कीमती समय आप हमको दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप जिस पार्टी से हैं, जी, उस पार्टी का एक बार पार्टी में जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के किस पद पे हैं उसको एक बार संबोधन करते हुए हम कार्यक्रम को आगे फिर बढ़ाते हैं और जनता को बताते हैं कि इसमें क्या क्या करने की व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले आप किस पद पे हैं सर, उसको थोड़ा सा। मैं मऊ जनपद से जिला सचिव हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि पद कोई भी हो, हाँ, कोई भी पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, चाहे कोई भी पद हो, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, पद को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। और जो भी उनका कार्य है उनको पूरे मतलब अच्छे तरीके से अपना बेस्ट जो गुड वर्क होता है वो देना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने स्तर से जो भी मैं कार्य करता हूँ, चाहे गांव में जाता हूँ, चाहे लोगों से मिलता हूँ, तो मैं यही कोशिश करता हूँ मेरा गुड वर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जिस पद पे आप हैं, जी, उस पद को लेकर के और जो संगठन आपका है, जो भी पार्टियां हैं, उसके लिए आपका प्राथमिक जो है सेवाएं क्या हैं? मैं तो इसके बारे में यही कहूंगा कि जो भी चल रहा है इस समय देखिए बिहार में उथल पुथल मचा हुआ है, चुनाव जबरदस्त एकदम चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। आप तो खैर खुद ही मीडिया से हैं तो आप तो सब कुछ जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन हम इतना बता दें कि ये एनडीए भाजपा जो ये दल है, जो पार्टी है, और ये छोटे छोटे कुंभों में ये लोगों को बांट करके रखी हुई है। ठीक है, हर जिले में आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ अलग आपको मिलेगा। कहीं गौ सेवा, तो कहीं बछड़ा सेवा, तो कहीं कुछ भी सेवा, तो कहीं मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ कि ये लोग गुंडई करवाते हैं। उसी गुंडई पे ताला लगाने के लिए, उसी गुंडई को मात देने के लिए हमारे जो भी हमारे राहुल भैया है, वो आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि और हम लोग की पूरी कोशिश है, हम लोग पूरा दमखम लगा देंगे इसमें कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मोदी यहाँ से हट जाए। जी, संगठन और जनता का जो जुड़ाव है सर, कैसे आप देखेंगे? संगठन और जनता का जुड़ाव कांग्रेस के प्रति बहुत ही मतलब उत्तेजना पूर्वक हो रहा है। ठीक है, और जिस तरह से लोग लगे हुए हैं कि नहीं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटेगी तभी देश बचेगी, भाजपा नहीं अगर हटी तो देश अब गुलाम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं, संगठन के लोग भी चाहते हैं, संगठन से जो जुड़ रहा है वो भी चाहता है, और जो संगठन में नहीं है वो भी चाहता है कि मतलब भाजपा को हटाना है इस बार, और हम लोगों को कांग्रेस की सरकार बनानी है केंद्र में। अच्छा सर, युवाओं और किसान को जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है सर? ये तो मतलब प्रयास बहुत ही उत्तम तरीके से हो रहा है। देखिए आप जैसे कि
ये लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए दलित के घर गए, ठीक ना, हाँ। दलित के घर गए, इन लोगों का पत्तल एक अलग रहता है, हाँ। गिलास अलग रहता है, थाली अलग रहती है, वो भले ही मतलब प्लास्टिक की हो क्यों ना हो, वो किसी भी चीज की हो, इन लोगों का अलग रहता है, बाकी लोगों का अलग रहता है, समझ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेके चली है, और खासकर दलितों की सबसे बड़ी हमदर्द अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। अगर कोई दलित के घर में अगर जूठा खा रहा है तो वो राहुल भैया हैं, प्रियंका दीदी हैं, सोनिया गांधी हैं, खड़गे जी हैं, और हमारे जनपद के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय राजमंगल भैया हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं है जी। अच्छा। ये लोग जाते हैं गरीबों के घर में और कहते हैं कि नहीं, हमको नया नहीं, अपने थाली में दो। ये तो मैं भी देखा हूँ सर जी। कांग्रेस का ये रहा है पुराना रिवाज कि हमको नया नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ खाओ, तुम भी खाओगे हम भी खाएंगे, एक ही थाली में खाएंगे हम लोग, ये सब कुछ नहीं चलता है। अच्छा सर, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, मऊ जिले से बिलोंग करते हैं, जी जी, तो मऊ जिले की जो जनता है, जी जी, जनता की जो कमियां हैं, जी जी, उस पे आप कैसे पैन नजर रखते हैं सर? जनता की कमियां देखिए एक बार में तो कोई सुधार सकता नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई सर ठोस कदम आप लोग की पार्टी जो है क्या ठोस कदम उठा रही है? ठोस कदम में हम लोग मऊ जनपद में यही हम लोग मतलब उठा रहे हैं और उठाना भी चाहेंगे, और इसमें हम लोग चाहेंगे कि पूरा अपना दम लगा दें हम लोग इसको क्या कहते हैं कि मतलब डोर टू डोर जा करके लोगों से संपर्क करते हैं, ठीक है। इसमें चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, तो हम लोग सर्व समाज से जुड़ाव करने की कोशिश करते हैं, और ये चाहते हैं कि इस पूरे सर्व समाज का वोट पड़े और राहुल गांधी जी की सरकार बने। अच्छा सर, एक चीज और मैं कह रहा हूँ, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में इस समय एक उभरता हुआ चेहरा आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। तो इसमें अगर उभरते हुए चेहरे आ रहे हैं, तो इसमें आपकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है सर? ऐसा है भाई साहब कि हम आपको बता दें कि हम एक ही चंद्रशेखर को जानते हैं, नहीं भी चंद्रशेखर आजाद को हम जानते हैं। तुम अच्छा, मुझे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं उनको आप नहीं जानते? और मैं किसी को नहीं जानता। चंद्रशेखर रावण कौन? रावण एक प्रखंड विद्वान, ठीक है, प्रखंड, वो क्या कहते हैं कि वो रावण भले ही नाम था, लेकिन वो एक महाब्राह्मण थे, उनके पास असीम शक्तियां थी, ठीक है। लेकिन आदमी कहता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही उनके साथ थोड़ा सा हुआ वहां पे, और मतलब भगवान राम के हाथों रावण मारे गए। उनका उद्धार हुआ। जिस पार्टी से हम हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि जो चंद्रशेखर रावण को आप नहीं जानते हैं सर, जो अभी बीच में कोई सांसद हैं, सांसद के बाद वो उनके पार्टी के कुछ लोग थे, अभी आपने न्यूज पर देखा होगा सर, तो उन्होंने जब वो किसी कारणवश लोग फंसे तो उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी के नहीं है लोग, बीच में सर चल रहा था, आपने ध्यान दीजिए सर। अच्छा, ये चीज आई थी एक बार सामने की, मतलब शायद कोई यूपी में एक समाज बनाया हुआ है, यूपी में एक शायद पार्टी है, और उसका एक कोई दल भी है बाबा साहेब के नाम पे। तो इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। चंद्रशेखर रावण कौन है ये हम नहीं जानते। नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, भविष्य में गठबंधन एकदम मतलब जोर शोर से है, एकदम तगड़ा गठबंधन होगा, और हम तो चाहेंगे कि गठबंधन के बजाय अगर अपनी सरकार बन जाए तो और भी बेहतर है। अच्छा सर, ये जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, इनकी भविष्य की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको आपकी जो पार्टी है किस नजरिए से देखती है? हमारी पार्टी, देखिए, हम लोग झूठ बोलने में और
जो अंधभक्त जो कहला रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं अभी, ठीक ना, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों को एकदम बंद कर दिए हैं। कान से सुन रहे हैं, आंख बंद है। आखिर क्यों सर? ये मोदी का जुमला है ना। मोदी के जब मंत्री ये कर सकते हैं कि तुम पकौड़ा तलो जी, ठीक है। अभी देखिए, अभी कल का शायद न्यूज है, बिहार में मोदी चुनावी रैलियां कर रहे थे। हाँ। वो दिन में मोबाइल के टार्च की मोबाइल का टार्च जलवा रहे थे। बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन में टार्च जलवा रहे हैं जनता से कि अपने 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 मोबाइल की जरा लाइटें आप लोग चालू कर लीजिए। अरे सर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब मोदी ये एकदम जान चुके हैं कि हम फेल हैं। उनके पास एकदम जो दिमाग में उनके जो बैठा हुआ था, जो शरारती जो अपनापन जो उनके तत्व बैठा था, शरारती जो तत्व, वो निकल करके एकदम बाहर आ गया है। क्योंकि जब से राहुल भैया आए हैं, बीच में आए हैं, और जब से ये संविधान बचाओ बाबा साहब का नारा जब से दिया है, दलितों का, पिछड़ों का, अगड़ों का, सब देखिए, कांग्रेस सबकी लड़ाई लड़ती है, एक की लड़ाई नहीं लड़ती है। हम ये कह दें कि नहीं कांग्रेस दलितों की पार्टी है या पिछड़ों की पार्टी, तो ये गलत है। सर इस बार जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, कांग्रेस सरकार किस मुद्दे पे फोकस करके चुनाव लड़ेगी? खासकर बेरोजगारी पर। ठीक है जी। और कोई? खासकर बेरोजगारी है, माताओं बहनों का जो पीड़ा है, जो चारों तरफ देखिए हाहाकार मचा है बीजेपी की सरकार में। सर बीजेपी सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार, जो कि कांग्रेस सरकार थी जी, उसमें सर तुलना अगर किया जाए जी, तो बैंकिंग सेक्टर में हम एक बार जाएंगे सर। जी। तो किसका क्षेत्र बेहतर था सर? बेहतर तो मनमोहन सिंह का था। किस मामले में सर? वो अर्थशास्त्री थे जी, वो अर्थशास्त्री थे, और सरकार गिरने के बाद भी मोदी को उनकी जरूरत पड़ी थी जी, ये सच्चाई है। मोदी को उनकी जरूरत पड़ी थी, सरकार नहीं थी कांग्रेस की, फिर भी कांग्रेस की जरूरत भाजपा को पड़ गई, मनमोहन सिंह को उनको लाना पड़ा। क्योंकि आप फ्रंट पे बताइए। तो उनके बारे में सर थोड़ा सा हमारी जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस सरकार में थे, बढ़िया उन्होंने, अगर मऊ की बात आती है तो कल्पनाथ राय जी की बात आती है, तो सर उनके बारे में थोड़ा सा जनता को कुछ दे दीजिए। अरे भैया, आप ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसकी पूरी देन ही मऊ है। सही है। अगर मऊ है तो कल्पनाथ राय है, और जब तक मऊ रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली हर एक पीढ़ियां जानती रहेंगी कि कोई कल्पनाथ राय थे जो कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर थे, और उन्होंने किस तरह से राजीव गांधी को यहाँ पर लाया, और किस तरह से बताया कि देखिए यहाँ पे गन्ने की खेती होती है, और यहाँ का गन्ना जाता है दूर, किसान परेशान होते हैं, दूर दूर जाता है, उनको घाटा होता है, क्यों नहीं यहाँ चीनी मिल खोल दिया जाए। चीनी मिल भी कांग्रेस पार्टी की और कल्पनाथ राय की ही देन है। तो हम देखिए, उनका ज्यादा गुण हम नहीं गा पाएंगे, क्योंकि अगर हम गुण गाने लगे तो बहुत कम समय बच जाएगा। कल्पनाथ राय जी स्वर्ग सिधार चले गए जी, मरना तय है सब। हाँ, ये तो जिंदगी का, हाँ, ये तो प्रभु। तो सर ये बताइए कि अगर आपकी सरकार आती है तो क्या कोई कल्पनाथ राय जैसा बनने वाला चेहरा है क्या मऊ के अंदर? मैं इस चीज को थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। कोई है क्या? अगर कल्पनाथ राय जैसी, हाँ, मेरे नजरिए से मैं खुद बता रहा हूँ आपको, अगर कल्पनाथ राय जैसी अगर कोई सोच रखता है तो मेरे नजर में दो लोग हैं। कौन सर? एक तो सबसे पहले हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं जी, उनकी सोच मिलती है। मानवेंद्र भैया की हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा भी लगा। मंगल जो भी आपके यादव जी हैं, राजमंगल यादव जी, उनसे भी हम चाहेंगे कि मुलाकात हो, बात हो, और चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं कि नहीं, ऐसे भी शख्स अब इस मऊ में पड़े हुए हैं। ऊपर वाला की कृपा से अगर कल्पनाथ राय जैसा अगर कोई निकल जाए तो फिर मऊ का विकास देखने को मिलता है सर, नो डाउट। और सर एक बात और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि PNI न्यूज जो मेरा चल रहा है, PNI न्यूज, इसके माध्यम से जनता को सर आप संदेश क्या देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो फिर से हम एक बार PNI न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और इस तरह से मतलब उतनी दूर से आप आए मेरे लिए, खास करके हमको बहुत ही अच्छा लगा। और रही मऊ के जनता की बात, तो मऊ की जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ठीक है, बुनकरों के साथ, अगड़ों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, ठीक ना। हाथ रहेगा तभी सब कुछ होगा, हाथ रहेगा तभी आप कमल को भी छू पाएंगे, हाथ रहेगा तभी आप साइकिल भी चला पाएंगे, सब कुछ। हाँ, हाथ रहेगा तभी आप हाथी भी चला पाएंगे, नहीं तो हाथी बेकाबू हो जाएगा, वो किसी के भी ऊपर चढ़ जाएगा, जान चली जाएगी, ठीक ना। तो ये सब चीजें हम चाहते हैं यहाँ के मऊ की जनता को कि जिस तरह से लगातार ये लोग जुड़ते हुए हम लोगों के मतलब साथ चल रहे हैं, इसी तरह ये अपना बनाए रहे हैं, तो हम लोगों को भी खुशी होगी कि नहीं, हम लोगों की पार्टी आगे बढ़ रही है और इन लोगों को भी वो चीज मिलेगा जिस चीज का हम भैया ने वादा किया है, राहुल भैया ने। कांग्रेस कभी झूठी नहीं हो सकती है, कांग्रेस कभी झूठा वादा नहीं कर सकती है, ठीक है। मैं इस बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे हम जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार सर। और PNI न्यूज की तरफ से भैया को बहुत धन्यवाद। और मेरी खबर और अच्छी आपको लगती है, अगर आपको ताजा न्यूज ऐसी तरह का आपका अपडेट अगर सुनने को अगर चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।